नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का अपना प्रैक्टिस सेट 11। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना 251 क्वेश्चन, टीसीपी का पूरा नाम। तो देखो, टीसीपी एक प्रोटोकॉल है। ध्यान रखें क्या है, एक प्रोटोकॉल। और टीसीपी की फुल फॉर्म जो होती है, ध्यान रखना यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सही ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, बड़े छोटे क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर की बात करें तो मोजाइक था। कौन सा था? मोजाइक। सिस्टम की कुल मेमोरी जाना जा सकता है, तो सिस्टम की कुल मेमोरी जो है, जो जानी जाती है, तो ध्यान रखना वो MEM कमांड के माध्यम से सही ऑप्शन रहेगा सेकेंड। डबल क्लिक का अर्थ क्या होता है और इसका हम उपयोग कर सकते हैं? तो डबल क्लिक का जो है, यहाँ पे ध्यान रखना है क्या अर्थ होता है। तो ये क्या करता है, डबल क्लिक का मतलब है तेजी से 2 बार मुख्य माउस बटन दबाना और छोड़ना जब माउस पॉइंटर वांछित आइटम पर हो। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा दोस्तों। ओवरफ्लो वर्ड का मतलब है, तो देखिए ओवरफ्लो वर्ड का क्या मतलब होता है? आंतरिक स्टोरेज। ध्यान रखना, इंटरनल नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना आंतरिक स्टोरेज की अधिकता होती है, उसे हम ओवरफ्लो वर्ड का मतलब कहा जाता है। एक्सेस टाइम संदर्भित करता है। एक्सेस टाइम क्या होता है? तो एक्सेस टाइम ध्यान रखें दोस्तों। अच्छा, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। संग्रहित डेटा को लोकेट और पुनः प्राप्त करने में आवश्यक टाइम जो होता है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। बताइए, रोटेशन डिले टाइम के रूप में जाना जाता है। बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। रोटेशन डिले टाइम किस रूप में जाना जाता है? ध्यान रखना ये लेटेंसी सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि भाई कौन सी मेमोरी अस्थिर है और केवल एक बार लिखा जा सकता है। सिर्फ केवल एक बार जो लिखा जाता है वो होती है यहाँ पे पी रोम। कौन सी मेमोरी होती है? पी रोम, जिसमें प्रोग्राम एक बार ही रीड किया जाता है, वो हो गया यहाँ फोर्थ ऑप्शन राइट। पीयर टू पीयर का वर्णन करना। बताइए दोस्तों पीयर टू पीयर क्या होता है? तो पीयर टू पीयर का मतलब होता है दो भिन्न उपकरणों के बीच संचार। बिल्कुल राइट है, यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन देखिए अगला को ऑप्शन क्या दे रखा है? 2 बार उपकरणों के बीच संचार। बिल्कुल राइट, दो अलग अलग उपकरणों के बीच तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ नंबर, उपरोक्त सभी। बताइए पास्कल क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पास्कल जो होता है एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ब्लेज पास्कल के बाद का नाम है। बिल्कुल राइट है, ये भी राइट हो गया। गणितिक के नाम से स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग तकनीक की सुविधा। बिल्कुल ये भी राइट है, तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे फोर्थ नंबर, उपरोक्त सभी। बताइए 261 का सही आंसर बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? मेमोरी जिसे निश्चित आकार की मेमोरी की इकाई में बांटा जाता है वो क्या कहलाती है? उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पेजिंग बोलते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट, पेजिंग कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एक एडर जहां एक साथ दो ऑपरेट की सभी बिट जुड़ती है उससे हम कौन सा बिट कहा जाता है? पैरेलल एडर कहा जाता है। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बिंदु जिस पर एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट नए पेज से शुरू करना है। नया पेज जब लेना होता है तो कंट्रोल प्लस एंटर यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एंटर यूज किया जाता है नया पेज के लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पेज ब्रेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेज ब्रेक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम कौन सा है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम है। सही आंसर बताइए इसका दोस्तों। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो होगा राइट फर्स्ट होगा, जहाँ कॉमन नियंत्रण के तहत कई CPU हो सकते हैं मल्टी प्रोसेसर में। नॉन डॉक्यूमेंट फाइल क्या है? बताइए दोस्तों। नॉन डॉक्यूमेंट फाइल क्या होती है बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका भी जल्दी से दोस्तों। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नॉन अस्थायी फाइलें जो किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध किया जा सकती है। सही ऑप्शन रहेगा इसका सेकंड ऑप्शन। इनमें से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है बिना आवाज करने वाला प्रिंटर बताना है।
तो वो यहाँ पे कौन सा प्रिंटर होता है, यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, और फिर यहाँ थर्मल प्रिंटर है। तो ये बिना आवाज़ वाले प्रिंटर हो गए। तो यहाँ पे ये पूछा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब पहले पता होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है जो बिना आवाज़ वाले जो प्रिंटर है वो बताना। यहाँ पे पूछा है नहीं वाला ऑप्शन, जो नहीं है वो बताना। तो यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट देखिए थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर ये सारे हैं, और डॉट मैट्रिक्स जो होता है कौन सा प्रिंटर है, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। सही ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th नंबर। EDVAC का फुल फॉर्म बताइए। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सही ऑप्शन होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बताइए तो जब एक फाइलों को पहली बार सेव किया जाता है, तो पहली बार जब सेव किया जाता है तो इसकी पहचान करनी पड़ेगी और इसका नाम और अपन को सेव करना पड़ेगा। तो देखिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसकी पहचान करने के लिए एक नाम दिया जाना चाहिए। तो यही ऑप्शन इसका राइट होगा, 2nd नंबर। कंप्यूटर जो लागत और आकार के कारण दुर्लभ है, तो ये दुर्लभ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सुपर कंप्यूटर सही ऑप्शन होगा। ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर के रूप में किससे जाना जाता है, पावरफुल कंप्यूटर के रूप में किससे जाना जाता है, सुपर कंप्यूटर को जाना जाता है। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एल्गोरिथम में एक गलती जो गलत परिणाम का कारण बनता है, तो वो किस कारण बनता है वो ध्यान रखना है। लॉजिकल एरर, सिंटैक्स, मशीन या कंपाइलर एरर। तो यहाँ पे जो एल्गोरिथम जो बनता है वो लॉजिकल एरर के कारण ही गलत परिणाम का कारण बनता है। सही ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। प्रोग्राम होता है जो रन करने के लिए तैयार होता है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये देखिए बदलाव करने की जो आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सी होती है यहाँ पे, तो वो EXE प्रोग्राम की जो फाइल होती है जिसे हम एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 5 नंबर। किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के सेट को किस रूप में जाना जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप जिसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। डिस्क की मैन डायरेक्टरी को डायरेक्टर कहा जाता है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे डिस्क की मेन डायरेक्टरी को डायरेक्टर कहा जाता है, कौन सा डायरेक्टर, रूट डायरेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूट डायरेक्टर कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रूट डायरेक्टर कहा जाता है डिस्क में मेन डायरेक्टरी को। एक डेटा का एक संग्रह है जो तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो संग्रहित किया जाता है डेटा को, जो एकत्रित किया जाता है फील्ड फॉरम के माध्यम से, तो वो होता है यहाँ पे डेटा बेस। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 3rd नंबर। जब आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ, चित्र बनाते हैं तो आप कंप्यूटर में डेटा धारण करता है। तो ये जो ग्राफ और चित्र जो बनाते हैं, तो ये फाइलें रिस्टोर करना, बैकअप ड्राइव, क्लिपबोर्ड नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ग्राफ चित्र बनाते हैं तो कंप्यूटर डेटा धारण करता है मेमोरी के माध्यम से। सही ऑप्शन रहेगा 4th ऑप्शन। क्या ऑप्शन राइट रहेगा इसका, 4th ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 25, और अभी तक हमने 275 क्वेश्चन कर लिए अभी। तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।